इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलेगा? मैदान में बल्लेबाजी का मौका मिलेगा क्या, या फिर संजू सैमसन को एक और मौका देकर वैभव का इंतजार और लंबा कर दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर फैंस लगातार वैभव के डेब्यू की मांग कर रहे हैं। वहीं क्रिकेट के कई दिग्गज उनकी प्रतिभा की तारीफ कर चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई खिलाइए, कब तक उनको बेंच पर बिठाकर रखेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जब टीम इंडिया में टैलेंट की भरमार हो तो कप्तान और कोच के लिए सिरदर्द बढ़ जाता है, किसे खिलाएं किसे बैठाएं। इस वक्त भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने भी कुछ ऐसा ही धर्म संकट आ गया है। जो खबरें आ रही हैं वो फैंस को दो गुटों में बांट रही हैं। पहली चर्चा तो यह है कि पिछले कुछ मैचेस में फ्लॉप रहने के बाद संजू सैमसन की छुट्टी लगभग तय है और ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग में एक और सॉलिड मौका दिया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि संजू सैमसन को दूसरे मैच में आखिरी मौका दिया जा सकता है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को अभी बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है, यानी कि इंतजार उनका और लंबा खिंच सकता है। सवाल आता है कि जो फैंस बेबी बॉस वैभव को मैदान पर चौके छक्के उड़ाते देखना चाहते हैं, वो इस खबर से काफी नाराज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है कि आखिर डोमेस्टिक और जूनियर क्रिकेट में रनों का पहाड़ लगाने पर इस 15 साल के युवा स्टार को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्या साबित करना उनके लिए बाकी रह गया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये कि अगर वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी20 में खिलाया जाता है तो टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही टेक्निकल समस्या खड़ी हो जाएगी। वो समस्या क्या है? वो समस्या है भाई लेफ्ट हैंडर्स की भरमार। जी हां, अगर वैभव प्लेइंग 11 में आते हैं तो टीम इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल और खुद वैभव सूर्यवंशी, और साथ ही साथ बात करें अपने उप कप्तान तिलक वर्मा, सभी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब इतने सारे खब्बू बल्लेबाज एक साथ खेलते हैं तो विपक्षी टीम के ऑफ स्पिनर्स, गेंदबाजों के लिए रणनीति बनाना बेहद आसान हो जाता है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी। यही वो बड़ी वजह है कि जिसके चलते कप्तान और कोच गौतम गंभीर चाहकर भी संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं कर पा रहे। संजू सैमसन ने वर्ल्ड टी20 में जिस तरह से मैन ऑफ द सीरीज करके भारत को विजयी बनाया, विश्व विजयी बनाया, उसमें मदद की, तो संजू को इतनी जल्दी खारिज भी नहीं किया जा सकता, राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। एक बेहतरीन राइट हैंडर बल्लेबाज तो हैं जो इस बैटिंग लाइनअप को परफेक्ट बैलेंस देते हैं। इस पूरे विवाद पर दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी अपनी राय दी है। हमारे अपने रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव में इतनी जल्दी झोंकना नहीं चाहिए। संजू सैमसन के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है और टीम के बैलेंस के लिए उनका रहना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर 360 डिग्री AB डिविलियर्स और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का नजरिया थोड़ा इससे अलग है। डिविलियर्स का कहना है कि जब कोई खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसा स्पेशल टैलेंट से भरा हो तो उसकी उम्र नहीं, उसका फॉर्म देखना चाहिए, उसे खेलने दो, मैदान में उतार दो। माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया कि इंग्लैंड की टीम भी इस बेबी बॉस के खौफ से डरी हुई है, क्योंकि अगर इस बच्चे का बल्ला चल गया तो पिछले सारे मैचेस का हिसाब सूद समेत चुकता कर देगा। तो देखा जाए तो 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होने वाला मुकाबला सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच नहीं, बल्कि टीम इंडिया की अंदरूनी रणनीति में भी एक दिलचस्प जंग चल रही है। संजू सैमसन के लिए करो या मरो का मुकाबला हो सकता है कि अगर उनको खिलाया जाता है, और अगर वो फ्लॉप रहे तो फिर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए या संजू सैमसन को ही खिलाना सही फैसला होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कई लोग तो कह रहे हैं कि शायद इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी को बाकी बचे 4 मैचेस में खेलने का मौका ही नहीं मिले। अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।